आज के प्रोग्राम में बात करेंगे क्रिकेट पर। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 एक रोज़ा वनडे मैचेस सीरीज थी और पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ दूसरे वनडे मैच में बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और शानदार कामयाबी समेट कर क्रिकेट शायकीन को खुश कर दिया। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ना तो तीसरा वनडे मैच जीत सकी, ना ही चौथा वनडे मैच जीत सकी। अगर पाकिस्तान इस सीरीज़ में 2 मैचेस जीत जाता तो रैंकिंग में इन्होंने बांग्लादेश की बराबरी पर आ जाना था और अगर पाकिस्तान ये सीरीज़ अपने नाम कर लेता तो पाकिस्तान 2019 में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए राह रास्त क्वालिफाइड कर सकता था और बांग्लादेश को पीछे छोड़कर रैंकिंग में 7वें नंबर पर आ जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अभी तक सिर्फ एक ही मैच जीता है और दूसरा 5वां और आखिरी मैच जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने जा रहा है वो 26 जनवरी को खेला जाएगा। इस वक्त मेरे साथ लाइन पर सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर, सीनियर तज्जिया निगार इजाज़ वसीम बाकरी साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। इजाज़, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सना, आपकी आवाज़ आ रही है। इजाज़, मुझे बताइएगा कि टीम में ऐसी क्या कमियां हैं, ऐसी क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा? लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मसला ये है कि इन खिलाड़ियों की फिटनेस ठीक नहीं है। तो बुनियादी वजह फिटनेस की है। फिटनेस ना होने की वजह से पाकिस्तान टीम वो नतीजे नहीं दे सकी जो इनसे तवक्को की जा रही थी। इजाज़, मुझे बताइएगा कि आपको अजहर अली की कप्तानी कैसी लगी? देखिए, अजहर अली की कप्तानी हो या कप्तानी हफीज की हो या शोएब मलिक की या मिसबाह की, बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी टीम की फील्डिंग का सबसे बड़ा मसला है। तो फील्डिंग खिलाड़ी ठीक करेंगे और फिटनेस इनकी बेहतर होगी तो पाकिस्तानी टीम नतीजे दे सकती है। बगैर फिटनेस की ये टीम कुछ भी नहीं कर सकती। इजाज़, शोएब मलिक और उमर अकमल की बैटिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? इन्होंने मुश्तरका 84 गेंदें खेली हैं और टोटल 2 बाउंड्रीज लगाई हैं। उमर अकमल की फिटनेस और शोएब मलिक की टीम में जगह के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सना, उमर अकमल का जहां तक मसला है, उमर अकमल को एक अरसे बाद पाकिस्तानी टीम में दोबारा चांस दिया गया है। तो जिस तरह से वो कल शॉर्ट पिच गेंद के ऊपर उसने शॉट मारी और विकेट के ऊपर ही बॉल जो है ना वो कैच आउट हो गया, कीपर ने कैच कर लिया। तो जिम्मेदारी से खेलना पड़ेगा। पाकिस्तानी टीम में इस वक्त अगर किसी लड़के ने सबसे ज्यादा पॉजिटिव खेल पेश किया तो वो शर्जील खान है। तो शर्जील खान के अलावा जितने भी बाकी खिलाड़ी हैं उनसे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वो पाकिस्तान को कोई बड़ा मैच जितवा पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा मसला आ रहा है पाकिस्तानी टीम में कि खिलाड़ी जिम्मेदारी से नहीं खेल रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तानी टीम की फिटनेस बेहतर नहीं है। फिटनेस जब बेहतर करेंगे तो इनकी ऑटोमेटिक इस टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। इजाज़, अगर हम कप्तानी की बात करें तो हफीज़ ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, लेकिन कप्तानी छीनने के बाद वो सिर्फ टीम में अपनी जगह बनाने के लिए खेल रहे हैं। जहां टीम को तेज़ रन की ज़रूरत थी वहां पर वो स्लो बैटिंग करते रहे। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखो सना, अगर आप ये पाकिस्तान की चौथे वनडे मैच में शिकस्त की अगर आप ये वजह तलाश करना चाह रही हो कि कप्तानी का कोई इशू है, खिलाड़ियों का आपस में कोई प्रॉब्लम है, या हफीज कप्तान होता है तो अच्छा खेलता है, अजहर की कप्तानी में वो बुरा खेलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की टीम 8वें नंबर की रैंकिंग की टीम है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि हम 5 साल से 6-7वें नंबर पर रैंकिंग में खड़े हुए हैं, इस वक्त 8वें नंबर पर खड़े हुए हैं। पाकिस्तानी टीम का सबसे बड़ा जो बुनियादी इजाज़, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा ऊंची बोलिएगा। इजाज़, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से इजाज़ वसीम बाकरी से हमारा जो राब्ता है वो डिस्कनेक्ट हो गया। उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर, सीनियर तज्जिया निगार इजाज़ वसीम बाकरी मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान कौमी टीम की कारकर्दगी के हवाले से कैसी क्या वजूहात है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। और आज हम अपने प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ तबसरा कर रहे हैं। सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर इजाज़ वसीम बाकरी से तबसरा करवा रहे हैं, उनके व्यूज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी क्या वजूहात है कि टीम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही। इजाज़ वसीम बाकरी को दोबारा लाइन पर लेते हैं। इजाज़, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सना, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी बोले।
इजाज़, मुझे ये बताइएगा कि मोहम्मद आमिर के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि मोहम्मद आमिर के जब से कौमी टीम में वापसी हुई है वो पाकिस्तान के हर मैच के लिए खेल रहे हैं। जब टेस्ट मैचेस हुए उनमें भी मोहम्मद आमिर से बहुत ज़्यादा काम लिया गया, उनसे बहुत ज़्यादा जो है बॉलिंग करवाई गई। आपको नहीं लगता कि अब मोहम्मद आमिर को आराम की ज़रूरत है? देखें सना, आराम की जरूरत हम कह सकते हैं कि आमिर को थोड़ा सा अब जो है ना वो रेस्ट करवानी चाहिए। एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी कि मोहम्मद आमिर जब 5 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट से पाबंदी का शिकार थे तो वो सिर्फ क्लब लेवल की क्रिकेट खेलते रहे, वो भी छुप छुपा के, क्योंकि उसके ऊपर क्लब क्रिकेट खेलने की भी पाबंदी आई थी। तो जब उसको टीम में आप वापस ले गए हैं एक डोमेस्टिक सीजन के चंद मैचेस खेलने के बाद, तो एशियन विकेटों के ऊपर आमिर ने अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि आमिर रहा ही एशियन विकेटों के ऊपर है। पाबंदी के बाद वो पाकिस्तान में रहा है और यहाँ लोकल क्रिकेट खेलता रहा है। तो भारत में जाकर T20 वर्ल्ड कप खेलना, बांग्लादेश में जाकर एशिया कप खेलना या दुबई में जाकर PSL खेलना, तो ये जो साउथ एशिया की विकेटें हैं ये आमिर को सूट करती हैं। जब पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड गई तो आमिर की परफॉर्मेंस आपके सामने 4 टेस्ट मैचेस में मायूस कौन परफॉर्मेंस थी, और ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचेस के बाद अब 4 वनडे मैच भी हो चुके हैं। तो आमिर वो परफॉर्मेंस इसलिए नहीं दिखा पा रहा क्योंकि आमिर का स्क्वायर दोबारा नहीं बन रहा है तेज पिचेस का, इंग्लिश पिचेस का। न्यूजीलैंड के अंदर जो पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैच खेले वहां पे आप देख लें बड़ी बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तानी टीम की। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम मैनेजमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि हमने किस खिलाड़ी को कहाँ पे यूज करना है, किस खिलाड़ी को कैसे इस्तेमाल करना है। दुनिया की जितनी भी बड़ी टीमें होती हैं वो अपने खिलाड़ियों के बारे में उन्होंने पहले से डिसाइड किया होता है कि हमने किस खिलाड़ी को कहाँ पे इस्तेमाल करना है। जी बिल्कुल, प्लानिंग का भी इशू है। मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि कौन से खिलाड़ी को किस जगह पे और कैसे खिलाना है। इजाज़, मुझे बताइएगा कि स्पिनर सिडनी की साजगार विकेट पर कोई भी आउट क्यों नहीं कर सके, क्योंकि जबकि ऑस्ट्रेलिया के जो स्पिनर है उन्होंने 5 आउट किए और पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी एक भी विकेट नहीं ले सका। देखें सना, पहली चीज तो ये थी कि पाकिस्तानी टीम ने जब कल टॉस खेला तो जब टॉस हुआ तो टॉस में ही पाकिस्तान तकरीबन आधा मैच हार गया था। ऑस्ट्रेलिया की विकेटों के ऊपर जब भी कोई टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती है तो वो लंबा स्कोर करती है और ऑस्ट्रेलिया हमेशा अपने होम ग्राउंड पर स्कोर करता है। और एक और चीज आप देखें, ऑस्ट्रेलिया के अगर 2 पहले आउट हो जाएं या 4 पहले आउट हो जाएं, हमने पहले वनडे मैच में भी देखा था ब्रिस्बेन में कि 78 पर उनके 5 आउट हो गए थे और वो स्कोर को 200-250 से ऊपर ले गए थे और पाकिस्तान से वो मैच जीत लिया था उन्होंने। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम अग्रेसिव खेलती है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलती है। वसीम अकरम की भी मैं कल बात सुन रहा था, वो भी यही कह रहे थे कि सवाए शर्जील खान के बाकी पाकिस्तान के जितने भी 10 खिलाड़ी कल ग्राउंड में उतरे हैं वो अग्रेसिव नहीं थे, वो खुद एतमादी के साथ नहीं खेल पा रहे थे। पाकिस्तान की जो वनडे टीम है उसका कल खेल देखकर यही लगा था कि ये मैदान में उतरे हुए शिकस्त से बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये जीत के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब आप शिकस्त से बचने की कोशिश करते हैं तब आपका बिल्कुल डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड होता है, और जब आप जीत के लिए जाते हैं तब आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो हमालिया को छू रहा होता है। तो पाकिस्तानी टीम डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेल रही है। अजहर को ये हिकमत अमली तब्दील करनी पड़ेगी। जैसे आपने पहले भी कहा कप्तानी के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, तो अगर अजहर ने अपनी हिकमत अमली ना बदली तो मुझे ये खदशा है कि शायद अजहर को तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि अजहर जिस तरह से डिफेंसिव खेल रहा है तो वो क्योंकि चीज क्लिक ही नहीं हो पा रही है। अब मिकी आर्थर पाकिस्तान वापस आएंगे, वो आगे प्लेयर की रिपोर्ट देंगे, कप्तान की रिपोर्ट देंगे, उसके बाद डिसाइड होगा कि क्या होता है। बाकी ऐसे क्या वजूहात हैं कि सेलेक्टर आखिरी ओवर में जारहाना बैटिंग करने वाले खिलाड़ी तलाश नहीं कर पा रहे? ना ये तो बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है कि 7 साल तक हमारी नेशनल क्रिकेट एकेडमी गैर फाल रही है। पाकिस्तान ने अब तक जितनी भी क्रिकेट खेली है अपने नेचुरल टैलेंट की बुनियाद पर खेली है। आप अगर देख लें कि 2003 में जब नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में बनी थी तो उससे पहले जो भी था हमारे पास नेचुरल टैलेंट था। उसके बाद क्रिकेट एक कंप्यूटर का भी हिस्सा बन चुकी है। दुनिया की जितनी भी टीमें होती हैं उनके साथ एनालिस्ट होते हैं, वो खिलाड़ियों की टेक्निक को बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनकी खामियों को माजी के मैचेस से कंपेयर करके उनकी गलतियों को ठीक करवाने की कोशिश कर रहे थे। तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी ये अच्छा काम कर रही थी, लेकिन जब मुदस्सिर नजर और आकिब जावेद यहाँ से छोड़ के मुत्तहिदा अरब अमारात चले गए तो वो 7 साल का गैप है, हम नया प्लेयर तैयार नहीं कर सके हैं। इस वक्त भी टीम के अंदर आप देख लें जो उमर अकमल हैं या वहाब रियाज हैं या रिजवान है, ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी से आए हुए हैं। तो अब हमें नीचे से लौट कोई नहीं मिल रही है। अब मुदस्सिर नजर को 6 माह पहले लाया गया वापस, तो कोशिश उम्मीद यही की जाती है कि मुदस्सिर नजर नया टैलेंट तलाश करेंगे। उन्होंने पूरे पाकिस्तान का विजिट भी किया, ट्रायल्स भी किए, तो नेचुरल टैलेंट को उठाकर जब वो अकेडमी में उसको पॉलिश करेंगे तो वो पाकिस्तान को आगे जाके फायदा पहुंचाएगा। फिलहाल हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी कमजोर है। आप कहते आजम ट्रॉफी देख लें, मुल्क का सबसे बड़ा डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, उसमें जो 2 नुमाया प्लेयर सामने हैं उसमें
आप देख लें कि सलमान भट्ट हैं और उनके साथ कामरान अकमल हैं, ये 15 साल के पुराने खिलाड़ी हैं। तो नए प्लेयर को नीचे से आने का मौका नहीं मिल रहा था कि वो अपने आप को परफॉर्म करके ऊपर ले। शायद पीएसएल से जैसे पिछले साल नवाज मिल गया, असगर मिल गया, शर्जील मिल गया, इस साल कुछ टैलेंट मिल जाए आगे जाके। फिर पीएसएल के फौरन बाद पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज का दौरा करना है, तो शायद वनडे रैंकिंग में बेहतरी आ जाए। इजाज़ वसीम बाकरी में बताइएगा कि सलमान भट्ट और कामरान अकमल की टीम की वापसी के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि मोहम्मद आमिर तो टीम में वापस आ गया, सलमान भट्ट अभी तक टीम में वापस जो है नहीं आ सके। और इसके साथ ही साथ ये भी पिछले दिनों खबरें चल रही थी कि सरफराज की जगह जो है कामरान अकमल को ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा भी ना हो सका। क्या कहेंगे कि इन दो खिलाड़ियों को कौमी टीम में वापस आना चाहिए या नहीं, या इनके वापस आने से टीम में कुछ बेहतरी हो सकती है? देखें सनाम, पिछले प्रोग्राम में भी हमने इस बात पर डिस्कस किया था कि सलमान भट्ट की पाकिस्तानी टीम में वापसी के मुझे इम्कानात इसलिए दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि जो स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल आया था वो सलमान भट्ट उसका मरकजी किरदार था। तो मरकजी किरदार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी नहीं चाहेगा कि वो टीम में वापस आए। इसी तरीके से आईसीसी भी शायद नहीं चाह रही। हालांकि जो पब्लिक के सामने पिक्चर दी जा रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि सलमान भट्ट टीम का दरवाजा खटखटा रहा है और उसको मौका दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से सलमान भट्ट ने वनडे कप में आपके सामने फैसलाबाद में 4 सेंचुरियां की, हैदराबाद में जाकर उसने परफॉर्म किया, कराची में उसने अपनी टीम के लिए 150 रन की इनिंग्स खेल के अपनी टीम को चैंपियन बनवाया। तो सलमान भट्ट डिजर्व करता है, सेकंड चांस उसको मिलना चाहिए। वो जेल की सजा काट चुका है, लेकिन पीसीबी सिर्फ आमिर की हद तक प्रिविलेज दे रहा है। तो पीसीबी को अपना स्टांस चेंज करना पड़ेगा, अपनी क्रिकेट को बेहतर। या तो देखें आप डोमेस्टिक क्रिकेट से सलमान भट्ट के कैलिबर का प्लेयर तलाश करके टीम में लें और उसे खिलाएं, वो खेलता रहेगा। आपने खुरम मंजूर को इतना अरसा ट्राई किया, आपने फवाद आलम को इतना अरसा ट्राई किया, आपने अहमद शहजाद को इतने ज्यादा मौके दिए, अब हफीज को आपने ओपनिंग की पोजीशन दी हुई है अजहर के साथ। तो थोड़ा सा इनको स्टांस चेंज करना पड़ेगा पीसीबी को। अगर भट्ट परफॉर्म कर रहा है तो उसको मौका मिलना चाहिए। जहां तक कामरान अकमल की बात है तो क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उसकी बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। टेस्ट मैचेस के लिए कामरान डिजर्व करता था कि पाकिस्तानी टीम में वापस आ जाए। सरफराज को चाहे वनडे और टी20 खिलाते रहे, लेकिन पीसीबी को कामरान को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि जो प्लेयर परफॉर्म करता है उसको पूरी दुनिया में दोबारा चांस दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ना नीचे से टैलेंट आ रहा है और ना ही हमारे जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में उनको मौका दिया जा रहा है। इजाज़ वसीम बाकरी, आप एक सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, बड़े सालों से आप स्पोर्ट्स की बीट को देख रहे हैं, तो हम अपने प्रोग्राम का एहतमाम करते हैं यहाँ पर। और आखिर में आपसे सिर्फ एक सवाल ये करना चाहेंगे कि किस तरह से टीम में बेहतरी लाई जा सकती है, आप किस नज़रिए से देखते हैं? आपको सारी पता है कि टीम में कहाँ खामियाँ हैं और किस तरह से टीम को बेहतर हो सकता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे एंड पे ये जानना चाहूँगी कि किस तरह से आप देख रहे हैं कि टीम में, कौमी क्रिकेट टीम में बेहतरी लाई जा सकती है? सना, दुनिया क्रिकेट के अंदर ना सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं जिसको पकड़कर आप कामयाब हो सकते हैं। पहली रस्सी होती है आपके कॉन्फिडेंस की और दूसरी रस्सी होती है आपकी हिकमत अमली की। तो मिकी ऑर्थर एक ऐसा कोच है, वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी काम कर चुका है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो अप्रोच है उसको तब्दील करना पड़ेगा। ये देसी स्टाइल को छोड़ के अब जेन्युइन प्रोफेशनल अंदाज में क्रिकेट खेलना पड़ेगी और पॉजिटिव खेलना पड़ेगा। अगर पाकिस्तानी टीम पॉजिटिव नहीं खेली, मैं आपको मिसाल देता हूँ, कल साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के टी20 मैच की ये लो स्कोरिंग मैच था। 114 रन बना सके साउथ अफ्रीका और श्रीलंका जो विकेट जल्दी कर गई, कप्तान विकेट पे खड़ा रहा और अग्रेसिव खेलता रहा, उसने हार नहीं मानी। पाकिस्तानी टीम की बॉडी लैंग्वेज आप देख लें कि शर्जील ने जब पहले ओवर में 13 रन बना लिए, अगले ओवर में फिर उसने 3 चौके मार दिए, 1 विकेट गिरी, तो टीम की सारी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज होगी। तो अग्रेसिव अप्रोच पाकिस्तानी टीम को अपनानी पड़ेगी और जहां पे अग्रेसिव पन इनमें आ जाए फिर उसको कैरी ऑन रखें, मैच के एंड तक टीम ऐसे जीत जाती है। हमेशा जब छोटी टीमें बड़ी टीमों से जीतती हैं तो वो अग्रेसिव अप्रोच की वजह से जीतती हैं। जी, इजाज़ वसीम बाकरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपनी कीमती राय से आगाह करने का। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने क्रिकेट के हवाले से बात की। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर, सीनियर तज़किया निगार इजाज़ वसीम बाकरी साहब मौजूद थे, जिन्होंने हमें टीम में खामियों के बारे में बताया कि कौमी क्रिकेट टीम में कहाँ कहाँ खामियाँ हैं और उन्हें किस तरह से जो है ओवरकम किया जा सकता है, किस तरह टीम में बेहतरी लाई जा सकती है। इसी के साथ सना अमजद को इजाज़त दीजिए और मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए urdu.com।